नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। आपके साथ मैं हूं चित्राज सिंह और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन देवभूमि। लेकिन अब आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी, नीचे दिए गए सोशल मीडिया हैंडल के जरिए। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं, जहां नैनीताल में सरोवर नगरी नैनीताल इन दिनों होली के रंगों और पारंपरिक गायन से सराबोर है। शेर का डांडा स्थित रामलीला मैदान में नव सांस्कृतिक सत्संग समिति द्वारा आयोजित वार्षिक होली प्रतियोगिता में स्कूली बच्चों और महिला समूहों ने शानदार प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम का शुभारंभ सभासद जितेंद्र कुमार पांडे, कुंवर सिंह रावत और अन्य अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर किया। तो होली महोत्सव की देखिए शुरुआत हो गई है, जहां पर सरोवर नगरी में लोक गीतों पर लोग थिरकते हुए नजर आए हैं। जिस कोने पे जवाब मिले उस कोने पे खरीदा। हरिद्वार में होली के उल्लास के बीच एक अद्भुत और अलौकिक दृश्य देखने को मिला, जहां खड़खड़ी शमशान घाट पर किन्नर अखाड़े के सदस्यों ने अबीर गुलाल की जगह चिताओं की भस्म से होली खेली। बैंड बाजे के साथ शमशान पहुंचे किन्नर समाज के इस आयोजन को देख हर कोई आश्चर्यचकित रह गया। हरिद्वार के अंदर में शमशान होली खेला गया है। ये शमशान होली किन्नरों द्वारा खेला गया है राष्ट्र के हित में, कि मेरे राष्ट्र शक्तिशाली हो, मेरा राष्ट्र मजबूत हो और मेरे राष्ट्र के अंदर से बुराइयां खत्म हो और अच्छाइयों की जीत हो, और मेरा सनातन धर्म इतना शक्तिशाली हो, क्योंकि मेरे सनातन धर्म के ऐसे रक्षक बैठे हुए हैं कितने शक्तिशाली हो कि मेरा राष्ट्र का नाम। हाँ, होली में हमारी भवानी माँ होली का प्रोग्राम करते हैं और मैं भी इसमें हमेशा शामिल होती हूँ। और सब लोगों के हमारा जजमान है, उनके हित के लिए होता है ये सब। खुशियाँ मिले, उन्हें पूजा होती है, पाठ होता है, भंडारा होता है। और सबको मैं इसकी होली की शुभकामनाएं दूंगी। सब अच्छे से रहें और जानते रंग खेले शांतिपूर्वक। उत्तराखंड की समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं और लोक विरासत का रंग चंपावत में देखने को मिला। अवसर था खड़ी होली का, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्थानीय जनता के बीच पहुंचकर न केवल त्योहार की खुशियां साझा की, बल्कि पारंपरिक गीतों की थाप पर थिरक कर देवभूमि की संस्कृति का मान भी बढ़ाया। खटीमा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने गृह क्षेत्र खटीमा के सनातन धर्मशाला रामलीला मैदान में आयोजित भव्य होली मिलन समारोह में शिरकत की। इस दौरान पूरा क्षेत्र रंगों और पारंपरिक गीतों के उल्लास में डूबा नजर आया। मुख्यमंत्री ने स्थानीय जनता के साथ कुमाऊनी, शास्त्रीय और थारू होली गायन में हिस्सा लेकर उत्सव की खुशियां साझा की। जन समूह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भावुक नजर आए। उन्होंने कहा कि खटीमा मिनी इंडिया का प्रतीक है, जहां हर धर्म और समुदाय के लोग मिलजुल कर रहते हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि हमारी लोक संस्कृति और परंपराएं ही हमारी असली पहचान है और युवा पीढ़ी को इनसे जोड़ना बेहद जरूरी है।
पिचकारियों ने दान शयणों का गीत में हमार पहाड़ झूमण लेंगे खेला फागुन की होली है गे फागुन माँ होली है गे फागुन की होली फागुन माँ होली फागुन की होली रहेगी रंग भरी पिचकारियों ने दान शयणों का गीत में हमार पहाड़ झूमण लेंगे खेला फागुन की होली है गे फागुन माँ होली है गे फागुन की होली और वहीं लक्सर में रंगों का त्योहार होली अवसर पर है और हरिद्वार के देहात क्षेत्रों में पारंपरिक उत्साह और उल्लास हर तरफ दिखाई दे रहा है। लक्सर और आसपास के बाजारों में अबीर, गुलाल और रंग बिरंगी पिचकारियों की दुकानें सज गई हैं, जहां खरीदारों की भारी भीड़ उमड़ रही है। आज की खबर की टीम ने जब ग्राउंड जीरो पर जायजा लिया तो ये पाया कि ग्रामीण क्षेत्रों में फाग और तिथियों को लेकर थोड़ा असमंजस जरूर है, लेकिन उत्सव के उत्साह में कोई कमी नहीं है। दुकानदारों का कहना है कि इस बार नई वैरायटी के पिचकारियां और हर्बल गुलाल की मांग ज्यादा है। रंगों का त्योहार होली आ गया है और पूरा क्षेत्र होली के उल्लास में रंगा नजर आ रहा है। यानी ये कहा जा सकता है कि देहात क्षेत्र की जो होली है वो अलग ही होती है। वही पारंपरिक ढंग से ढोल बजा करके रंग यानी कि अबीर गुलाल उड़ा करके होली मनाई जाती है। आज हम लक्सर बाजार में आप देख सकते हैं तमाम दुकानों पर कई प्रकार के रंग, कई प्रकार की पिचकारियां और नए नए मास्क यानी ऐसे आइटम हैं जो इस बार नए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दर्शकों यानी जो ग्राहकों ने लोहा भी रहे हैं। बात कर लेते हैं दुकानदार से कि कितनी बिक्री हो रही है और इस बार कैसा है होली का उल्लास। कुछ यहाँ लोग खरीदार भी इनसे बात करें। क्या नाम है जी? सतीश कुमार। सतीश भाई, इस बार होली का उल्लास कैसा है क्षेत्र में? बहुत अच्छा है। अच्छा है। आपको लगता है कि कोई जैसे कि रंजी से कई बार झगड़े हो जाते हैं, इस बार माहौल शांत रहेगा? इस बार तो माहौल शांत लग रहा है। शांत अच्छा लग रहा है। अच्छा है। आपने रंग खरीद लिए? अभी तो खरीदेंगे। खरीद लेंगे। हाँ। लोग कह रहे हैं कि 2 दिन तक मनाई जा सकती, क्या है? ये ग्रहण लग रहा है ना जो, इसकी वजह से थोड़ा बोल रहे हैं लोग। स्थिति क्लियर नहीं है। 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख। हाँ जी, ये कह रहे हैं कि स्थिति क्लियर नहीं ग्रहण की वजह से, लेकिन फिर भी ठीक है, 2 दिन मनाई जाएगी तो बिक्री इनकी होगी। मैं कैमरामैन से कहूंगा जरा दिखाइए ये तमाम कलर के जो अबीर गुलाल हैं, यहाँ इनके ढेर लगे हुए हैं, यानी ये बिक्री के लिए रखे गए हैं। और यही वो रंग है जो मिलकर के एक रंग, प्यार का रंग बना देते हैं। यानी माहौल को पूरी तरह से सद्भावपूर्ण बनाना ही सबका मकसद होता है। और इस होली पर हम भी ये कहेंगे कि सब लोग मिलजुल करके होली मनाए, नाचे गाएं, लेकिन सौहार्दपूर्ण माहौल में और भाईचारे के साथ में ऐसी होली मनाए कि वो हमेशा से याद रखे। जसप्रीत सिंह, आज की खबर, हरिद्वार देहात क्षेत्र, लक्सर। देश में कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के बचाव के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रव्यापी एचपीवी टीकाकरण अभियान का औपचारिक शुभारंभ किया। इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हल्द्वानी से वर्चुअल माध्यम से सहभागिता की। इस टीकाकरण के इस राष्ट्रव्यापी अभियान की शुरुआत आज प्रधानमंत्री ने इसको प्रारंभ करके ये सिद्ध कर दिया कि उनके लिए नारी का सम्मान, उनकी सुरक्षा और भविष्य केवल एक नारा नहीं है, बल्कि उनका एक अटल संकल्प है, दृढ़ संकल्प है। मैं इस दूरदर्शी अभियान को प्रारंभ करने के लिए मैं आज प्रधानमंत्री जी का उत्तराखंड की देवपुरी जनता की ओर से, समस्त नागरिकों की ओर से उनका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और ये मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि आज के इस ऐतिहासिक अवसर पर आज जहां हमने नैनीताल जनपद के समग्र विकास को समर्पित 147 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 40 विकास योजनाओं का आज यहाँ पर लोकार्पण और शिलान्यास किया है। वहीं हल्द्वानी कागोदाम पेयजल पुनर्गठन स्रोत का लगभग 154 करोड़ रुपए का आज यहाँ पर कार्य भी प्रारंभ हुआ है। तो ये सभी योजनाएं, चाहे ये हल्द्वानी कागोदाम क्षेत्र के
114 करोड़ रुपए की लागत से जिसका भूमि पूजन हुआ है और उनका शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। देहरादून में रंगों के त्योहार होली के दौरान हुड़दंग और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को देखते हुए राजधानी के दून अस्पताल ने विशेष मेडिकल एडवाइजरी जारी की। अस्पताल प्रशासन ने होलिका दहन और मुख्य होली के दिन किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ की अतिरिक्त ड्यूटी लगाई। राजकीय दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल के एमएस डॉक्टर रविंद्र सिंह बिष्ट ने बताया कि त्योहार के दौरान त्वचा की एलर्जी, आंखों में केमिकल जाना, चोट लगने और फूड पॉइजनिंग जैसी शिकायतें ज्यादा बढ़ जाती हैं। देखिए, होली का एक हमारा मेजर त्यौहार होता है। इसमें बहुत सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। अस्पताल लेवल पे हमें कुछ 5 मेन बिंदु हैं जिनके ऊपर की हम देख रहे हैं। रंगों के कारण आंखों में दिक्कत हो सकती है। अगर आंख में रंग जाता है तो उसका प्रिकॉशन रखने के लिए हमने एडवाइजरी दे रहे हैं। कान में, नाक में रंग जाने का खतरा रहता है। कान में पानी जाने की वजह से कान पकने का खतरा रहता है। अगर हम सिंथेटिक कलर यूज़ कर रहे हैं तो उसकी वजह से स्किन रिएक्शन होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। अमूमन देखा गया है कि इस ड्यूरेशन में रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट भी बढ़ जाते हैं, तो ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट को भी हमने अलर्ट पे रखा है। मिलावटी खाने की भी पिछली बार हमारे पे बहुत शिकायतें आई थी, जिसकी वजह से फूड पॉइजनिंग की दिक्कत होती है। तो वो भी सभी जनमानस को उसका ध्यान रखना चाहिए कि मिलावटी खाना ना खाएं। और इन 5 बिंदुओं को देखते हुए हम तैयारी कर रहे हैं और एक्स्ट्रा ड्यूटीज़ हमने अपने डॉक्टर्स की, स्टाफ की छोटी होली और बड़ी होली के दिन के लिए लगाई हुई है। और हम सभी को एक संदेश देना चाहेंगे कि अच्छे से आप त्यौहार मनाएं, सब सुखी रहें और स्वस्थ रहें। देहरादून में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत शुक्रवार को सहसपुर ब्लॉक के आदर्श ग्राम हरियावाला कला में विशाल बहुउद्देश्य शिविर का आयोजन किया गया। राज्यसभा सांसद नरेश बंसल की अध्यक्षता में और विधायक सहदेव सिंह पुंडीर की उपस्थिति में आयोजित इस शिविर में ग्रामीणों की समस्याओं का त्वरित निस्तारण किया गया। सांसद नरेश बंसल ने गांव के विकास के लिए 75 लाख रुपए की योजनाओं की घोषणा करते हुए सामुदायिक भवन निर्माण का भी ऐलान किया। किसानों को, गांवों को विकसित करने के लिए 16 दिसंबर 2025 को भारत की दोनों संसद के दोनों राज्यसभा और लोकसभा ने एक बिल पारित किया, विकसित भारत जी राम जी, जिसका अर्थ है विकसित भारत, ग्रामीण रोजगार आजीविका मिशन गारंटेड। इसमें तीनों का समावेश है। मनरेगा पहले से जो चल रही थी, नरेगा, मनरेगा, उसमें जो भ्रष्टाचार था उसको समाप्त करते हुए मजदूरों की मजदूरी समय पर मिले, मजदूरी का पीरियड बढ़े, ये सब इसमें किया गया है। जैसे मनरेगा में पहले 100 दिन की मजदूरी मिलती थी, अब वो काम 125 दिन तक मिलेगा। नैनीताल में सरोवर नगरी के प्रमुख राजकीय बीडी पांडे अस्पताल में 1 मार्च से ओपीडी के समय में बदलाव होने जा रहा है। शासन के निर्देशों के क्रम में अब अस्पताल की ओपीडी सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक संचालित होगी और ये व्यवस्था 31 अक्टूबर 2026 तक लागू रहेगी। अस्पताल के प्रमुख अधीक्षक द्वारा जारी आदेश के मुताबिक दोपहर 2 बजे के बाद केवल इमरजेंसी और कई विशेष रोगियों का ही परीक्षण किया जाएगा। इससे पहले शीतकाल के दौरान ओपीडी का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक निर्धारित था। जहां देहरादून के सीमांत क्षेत्र त्यूनी के कांडा बैंड के पास आज एक भीषण सड़क हादसा हो गया। एक फोर्स टैक्स तूफान वाहन अनियंत्रित होकर लगभग 400 मीटर गहरी खाई में जा गिरा। इस दुर्घटना में वाहन चालक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। सूचना मिलते ही एसडीआरएफ की टीम उप निरीक्षक प्रेम सिंह के नेतृत्व में मौके पर पहुंची। दुर्गम परिस्थितियों के बावजूद टीम ने खाई में उतरकर रेस्क्यू अभियान चलाया। खबर चंपावत से है, जहां टनकपुर चंपावत मार्ग पर बस्तियों के समीप शुक्रवार को एक बड़ा सड़क हादसा टल गया। अनियंत्रित होकर एक मोटरसाइकिल लगभग 20 से 25 मीटर गहरी खाई में जा गिरी, जिसमें सवार खटीमा निवासी 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही एसडीआरएफ टीम उप निरीक्षक दीपक सावंत के नेतृत्व में तत्काल मौके पर पहुंची। टीम के जवानों ने बेहद चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में गहरी खाई में उतरकर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। कड़ी मशक्कत के बाद दोनों घायलों को शमशुल हुदा और यशपाल को सुरक्षित बाहर निकालकर मुख्य सड़क तक लाया गया। बहुत बड़ी खाई है यहाँ पर।
ये मुझे नहीं मालूम कि कैसे पुल ये यहाँ पर सर्फ टीम के लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं, दिखा रहे हैं यहाँ पर गाड़ी वाले जिस चुके हैं पता नहीं। देहरादून में अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में वसंत विहार पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस ने मोबाइल स्नैचिंग की घटना में फरार चल रहे 10,000 के इनामी अभियुक्त मनीष वर्मा उर्फ काली को गिरफ्तार कर लिया। बीते 6 फरवरी को वसंत विहार इलाके में सुमन कुमारी नाम की महिला से 2 युवकों ने मोबाइल छीना था। घटना के मुख्य आरोपी फैजल को पुलिस ने 8 फरवरी को ही लूट के माल और वाहन के साथ जेल भेज दिया था। देहरादून में मुख्यमंत्री के निर्देश पर अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत उत्तराखंड एसटीएफ और दून पुलिस की संयुक्त टीम को बड़ी सफलता मिली है। टीम ने कुख्यात सुनील राठी गैंग के 2 सक्रिय सदस्यों भानु चौधरी और पारस को राजपुर क्षेत्र से गिरफ्तार किया। पकड़े गए अभियुक्तों के पास से 2 अवैध पिस्टल और 7 जिंदा कारतूस बरामद हुए। पूछताछ में ये सामने आया कि गिरफ्तार अभियुक्त पारस पूर्व में मुख्तार अंसारी और संजीव जीवा गैंग का प्रमुख शूटर रह चुका है। जीवा की मृत्यु के बाद वह सुनील राठी गैंग में शामिल हो गया था। देहरादून में महिला एवं बाल अपराधों के प्रति संवेदनशीलता दिखाते हुए दून पुलिस ने ऑपरेशन स्माइल के तहत एक बड़ी सफलता हासिल की। थाना प्रेम नगर क्षेत्र से लापता हुए 16 साल की किशोरी और उसके 14 साल के छोटे भाई को पुलिस टीम ने राजस्थान से सकुशल बरामद कर परिजनों को सौंप दिया। पुलिस पूछताछ में ये पता चला कि पिता द्वारा मोबाइल फोन देखने पर डांटने से दोनों बच्चे नाराज हो गए थे और बिना बताए घर से निकल गए थे। लक्सर में लंडौरा नगर पंचायत ने सामाजिक सरोकारों को प्राथमिकता देते हुए एक अनूठी और सराहनीय पहल की है। अंतिम संस्कार और दफन के समय बुजुर्गों को होने वाली असुविधा को देखते हुए नगर पंचायत ने क्षेत्र के सभी शमशान घाटों और कब्रिस्तानों में आरसीसी सीमेंट गार्डन बेंच लगवाई है। नगर पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर नसीम एवं ने बताया कि कस्बे के 7 कब्रिस्तानों और 5 शमशान घाटों में 4-4 बेंच स्थापित करने का कार्य शुरू कर दिया गया है। इसकी शुरुआत सुनकर समाज और सती शमशान घाट के साथ साथ शिकारपुर कब्रिस्तान से की गई। उन्होंने कहा कि अक्सर शोक की घड़ी में आने वाले बुजुर्गों को लंबे वक्त तक खड़े रहने में काफी परेशानी होती थी, जिसे देखते हुए ये कदम उठाया गया है। धन्यवाद पत्रकार का। ये 9 सितंबर अगस्त को हमने एक लेटर दिया था HRD हरिद्वार को। हमारे यहाँ 7 कब्रिस्तान है और 5 शमशान घाट है, तो कुल मिला के 12 हो रही है। हमने ये किया, लोग जाते हैं अर्थी के साथ या जनाजे के साथ, हमें लोग बैठने में असमर्थ है, बहुत बीमार आदमी, कुछ कमजोर आदमी है, उनके बैठने के इंतजाम के लिए हमने लेटर लिखा था 100 बेंच का। देखिए 100 बेंच डिवाइड करते हैं हमारे यहाँ, जो 7 कब्रिस्तान है और 5 शमशान घाट सभी में लगेंगे। डोईवाला में अनियोजित शहरी विस्तार और अवैध कॉलोनियों के खिलाफ मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। प्राधिकरण की प्रवर्तन टीम ने डोईवाला और मारखम ग्रांट क्षेत्र में लगभग 77 बीघा भूमि पर बिना अनुमति विकसित की जा रही अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त कर दिया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि मारखम ग्रांट में करीब 65 बीघा और डोईवाला के कई हिस्सों में बिना नक्शा पास कराए आंतरिक सड़कें बनाई गई थी और प्लॉट का सीमांकन भी कर दिया गया था। MDDA की टीम ने जेसीबी मशीनों की मदद से इन अवैध सड़कों और निर्माण कार्यों को जमींदोज कर दिया है। और इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए आज की खबर के साथ। नमस्कार।